राधे राधे दोस्तों, आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस साल 2024 में करवा चौथ 20 अक्टूबर रविवार को मनाई जाएगी। तो आज की वीडियो में मैं आपको करवा चौथ की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। तो करवा चौथ की जब हम पूजा करेंगे तो सबसे पहले हमें चौकी लगा लेना है। फिर चौकी पर लाल रंग का हम वस्त्र बिछा लेंगे, क्योंकि जब भी हम देवी की पूजा करते हैं, माता रानी की पूजा करते हैं, तो लाल रंग का वस्त्र बिछाते हैं। तो लाल रंग का हम वस्त्र बिछा लेंगे। उसके बाद करवा चौथ माता का कैलेंडर आता है, उसे ले लेना है और सबसे पहले हम यहाँ पर करवा चौथ माता को विराजमान कर देंगे। फिर हमें करवा तैयार करना है। तो यहाँ पर हम 2 करवा ले लेंगे। एक चीनी से बना हुआ जो करवा आता है, मीठा करवा लिया जाता है, और एक करवा लिया जाता है मिट्टी का। किसी किसी के यहाँ पर दोनों करवे मिट्टी के लिए जाते हैं। तो आपके यहाँ पर अगर मिट्टी के लिए जाते हैं तो मिट्टी के ले लीजिए, नहीं तो आप एक करवा चीनी का और एक मिट्टी का ले सकते हैं। अब जो मिट्टी का करवा हमने लिया है, सबसे पहले हम उसे तैयार कर लेंगे। तो करवे के कंठ पर हम कलावा बांध देंगे। उसके बाद फिर हम इसका जो नल है उस नल को बंद करेंगे। तो नल को बंद करने के लिए कोई भी छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा लेकर उस पर कॉटन लगाकर उसे बंद कर देंगे। कई जगह पर डांप की सीख लगाई जाती है, 4-4 सीख लगाई जाती है। आपके यहाँ पर अगर सीख लगाई जाती है तो आप सीख लगा लीजिए, और सीख नहीं लगाई जाती है तो इस तरह से कॉटन से आप नल को बंद कर लीजिए, ताकि पानी बाहर ना आ सके। अब हमें करवे को कंठ तक जल से भर देना है, और इसी जल से हमें चंद्रमा को अर्घ देना होता है। तो शुद्ध जल हमें यहाँ पर लेना है। अब इसको ढक के करवा चौथ माता के साइड में रखेंगे, और जो करवे का नल है, नल करवा चौथ माता की तरफ होना चाहिए। तो इस तरह से हमें इसे रखना है। अब करवा चौथ माता को वस्त्र स्वरूप आप कलावा समर्पित कर सकते हैं, या आपके पास चुंदरी है तो आप चुंदरी भी समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हमें मीठा करवा को तैयार कर लेना है। वैसे तो आप मार्केट से मीठा करवा लेके आएंगे तो वह खील बतासे से भरा हुआ मिलेगा। अगर आपको खाली मिले तो आप खील बतासे से इसे ज़रूर भर लीजिए। करवे के कंठ पर मौली बांधकर हम इसको करवा चौथ माता के साइड में ही रख देंगे। आप इस तरह से किसी कटोरे पर इसे रख सकते हैं, ताकि ये बार बार लुढ़के नहीं। उसके बाद हमें कोई भी अनाज लेना है। यहाँ पर मैंने गेहूँ लिया है। थोड़े थोड़े से गेहूँ मैं दोनों करवे और करवा चौथ माता के पास ही रख दूंगी। तो थोड़े थोड़े से गेहूँ नीचे डाल देंगे, बाकी हम कटोरी में ही रख देंगे। और आप चाहे तो सारा अनाज आप करवा चौथ माता की मूर्ति के नीचे डाल सकते हैं। इसके बाद फिर हम शुद्धिकरण करेंगे, यानी जल के छींटे लगाकर हम सभी को भाव रूप से स्नान करा देंगे। यहाँ पर गणेश जी करवा चौथ माता की फोटो के साथ ही विराजमान है, तो गणेश जी का पूजन भी हम यहीं पर कर लेंगे। फिर हमें घी का दीपक जलाना है। तो अगर आपके यहाँ पर घी का दीपक जलाया जाता है तो आप दीपक ज़रूर लगाइए, और अगर आपके घर दीपक नहीं जलाया जाता है तो आप दीपक ना जलाएं। बाकी की जो पूजा होती है वो सभी जगह पर लगभग एक जैसी होती है। तो इसके बाद सबसे पहले हम गणेश जी को तिलक कर लेंगे। उसके बाद हम करवा चौथ माता को और फोटो में विराजमान सभी देवी देवताओं को तिलक कर देंगे। इसके बाद आप अक्षत समर्पित कर दीजिए। फिर हमें माता को सुहाग का सामान समर्पित करना है। इसके बाद आपको भोग समर्पित करना है। तो आपने जो भी पकवान बनाए हो उसे आप समर्पित कर सकते हैं। लड्डू, बताशे, कोई भी मिठाई आप समर्पित कर सकते हैं। और आप जो भी भोग मिठाई समर्पित करेंगे उसे करवे के ऊपर भी रखना है। करवे को खाली नहीं छोड़ते हैं, तो करवे के ऊपर भी हम मिठाई रख देंगे।
और इसी मीठे से हम रात को चंद्रमा को जिमाएंगे। तो इस करवे के जल से हम चंद्रदेव को अर्घ दे देंगे और करवे के ऊपर रखे भोग से चंद्रमा को जिमाएंगे। उसके बाद आप चाहे तो ऋतु फल भी समर्पित कर सकते हैं। सिंगाड़े का फल आप जरूर समर्पित कीजिए क्योंकि इस समय ये ऋतु फल है। इसके बाद आपको अपनी सासू माँ को बायने के रूप में साड़ी देना है। साथ ही आप श्रृंगार का सामान भी दे सकते हैं। आप चाहे तो आपने जो श्रृंगार का सामान करवा चौथ माता को चढ़ाया है उसी में से कुछ सामान आप अपनी सासू माँ को दे दीजिए और कुछ सामान आप स्वयं यूज के लिए रख सकते हैं। आप रात में चंद्रमा को जिस छलनी से देखेंगे उस छलनी वगैरह सभी सामान को भी आपको चौकी पर रख लेना है। इसके बाद हमें दक्षिणा समर्पित करना है। फिर हमें 1 लोटा जल समर्पित करना है। फिर कथा सुननी होती है तो 1 लोटा जल लेंगे, उस पर तिलक कर देंगे। थोड़े से गेहूं के दाने हम अपने हाथ में लेंगे। आप गेहूं, बाजरा, कोई भी अनाज आप अपने हाथ में लेकर करवा चौथ माता की कथा सुन सकते हैं। कथा पूर्ण हो जाने पर गेहूं को करवा चौथ माता और गणेश जी को समर्पित कर दीजिए और थोड़े से गेहूं को आप अपनी साड़ी के आंचल में बांधकर रख लीजिए। इसके बाद अगर आपने दिया लगाया है तो दिए से करवा चौथ माता की आरती कर लीजिए। फिर हाथ जोड़कर करवा चौथ माता से अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना कर लीजिए। इसके बाद आपको करवा फेरना है। अगर आपके यहाँ पर करवा फेरने का रिवाज है तो आप करवा फेर सकते हैं और अगर आपके घर ये रिवाज नहीं है तो आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मीठा करवा और मिट्टी का करवा है इसको आपस में आप फेर लीजिए। इसके बाद हाथ में थोड़ा सा जल ले लीजिए और साड़ी और श्रृंगार का जो भी सामान आपने रखा है उसके ऊपर से 2 बार वार दीजिए यानी मिनस दीजिए। अब इसे आपको अपनी सासू माँ को दे देना है। आपने जो पानी का मिट्टी का करवा रखा है उसे और करवा चौथ माता की फोटो को चौकी पर ही रहने देना है और बाकी जो भी सामान है वो सब अपनी सासू माँ को दे देना है। यानी भोग, अनाज, मीठा करवा, फल, दक्षिणा सारी चीज़ें अपनी सासू माँ को दे दीजिए। जो श्रृंगार का सामान चढ़ाया है उसमें से आप कुछ अपने लिए ज़रूर रख ले। फिर रात में चंद्रमा के निकलने के बाद हमने जो मिट्टी के करवे में जल रखा था उससे चंद्रदेव को अर्घ देना है। अगर आपने कथा सुनने के बाद गेहूं को पल्लू में बांध रखा था तो आप उस गेहूं को करवे के जल में डाल दे और करवे पर रखे मिठाई को भी थोड़ा सा जल में डाल दे। फिर चंद्रमा को अर्घ देने के लिए करवे के नल से लकड़ी हटाकर उसी नल से एक धार में अर्घ देते हुए बोले, हरे बांस की छावड़ी, गले मोतियन का हार, चंद्रमा को अर्घ देऊ, जिए मेरा भरतार। आक तले मेरा सासरा, ढाक तले नंदसार, पीहर सासरा ऐसे बड़े जैसे कीड़ों के सो नाल। इस तरह से बोलते हुए चंद्रमा को अर्घ देने के बाद वहीं पर खड़े होकर 3 बार घूमते हुए चंद्रमा की परिक्रमा कर लीजिए। फिर चंद्रदेव को रोली और चावल के छींटे देकर तिलक कर लीजिए। फिर चंद्रमा की आरती कर लीजिए। फिर छलनी में दिया रखकर चंद्रमा को देखिए। फिर अपने पतिदेव को देखिए। फिर पतिदेव को तिलक करें, उनकी आरती करें और उनके पैर छू लीजिए। फिर अपने पति के हाथों से जल पी लीजिए और कुछ मीठा खा लीजिए। तो इस तरह से आपका व्रत पूरा हो जाएगा। और जल आपको उस करवे से नहीं पीना है जिससे पूजा की थी, चंद्रमा को अर्घ दिया था। उस करवे को हमें झूठा नहीं करना होता है, आपको अलग से जल लेकर जाना है। फिर जो दिया आपने जलाया था उसे उसी स्थान पर रख के आना है जहां आपने चंद्रदेव की पूजा की थी। तो इस तरह से आपके करवा चौथ की पूजा संपूर्ण हो जाएगी। आज की इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी भी यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और करवा चौथ से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।